हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूर्णिमा रानी। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्णिमा में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैंने ये क्लास 9th की साइंस की एनसीईआरटी के बुक से अपना ये वीडियो डेडिकेटेड है, जिसमें मैंने चैप्टर 1 लिया है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग्स। हमारा ये पूरा वीडियो इसी पर बेस्ड है, जिससे आपको आपके एकेडमिक एग्जाम्स जो होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो जैसा कि चैप्टर नेम है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, तो इसमें बात की गई है हमारे आसपास जो भी मैटर्स यूज होते हैं। बेसिकली मैटर्स, यहाँ पर जिस चीज पर हम फोकस करेंगे वो हमारे मैटर्स पर है। तो क्या मैटर्स मतलब क्या होते हैं, व्हाट इज अ मैटर, क्या होते हैं मैटर। आप इन्हें अपने आसपास अगर देखते हैं तो आप किस फॉर्म में इसको देखते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, किस किस तरह से आप इनको यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कह देना चाहती हूँ कि आप ये चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो आप देख पाए। ओके, तो एज वी लुक एट अवर सराउंडिंग वी सी अ थिंग्स large variety of things with different shape, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. Basically इसमें मैटर्स के बारे में बताया। देखिए अपने आपने आसपास आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होंगी, जैसे सपोज इस समय आप पढ़ रहे हो तो आप अपने मोबाइल पे देख रहे होंगे, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, और आपकी नोटबुक, पेन, या अपने आसपास आप टेबल, जिस स्टडी टेबल पर बैठे हो तो वो जिस चीज की बनी है, जैसे सपोज अगर आप वुड की टेबल पर बैठे हो तो वो वुड की बनी हुई है ना, तो ये वुड हो गया। आप वाटर, आप जब आपको प्यास लगती है आप पानी पीते हो तो पानी हो गया। देखिए इस तरह मतलब कई सारी ऐसी चीजें हमारी क्या होती हैं, ये यही होती है मैटर्स, ठीक है। तो मैटर्स क्या होती है। अच्छा, अब इसे और थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में अगर इसको हम बताएंगे तो मैटर्स क्या होती हैं। मैटर्स वो चीज होती हैं जिनका अपना मास होता है और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं। देखिए we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. कहने का मतलब जैसे एग्जाम्पल दिए थे, we eat stones, we eat stones, cloud, stars, plants and animals, even a small drop of water. मतलब आप जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, अपने आसपास जो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए, स्टोन्स हो गया, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स हो गया, इवन हमारी बॉडी भी हो गई, एयर, ये सारे ही मैटर्स है। क्यों? अब जैसे क्योंकि इनका अपना एक मास होता है, एक अपना वॉल्यूम होता है, और ये एक स्पेस को क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं। मास इन द सेंस उसका वजन, ठीक है, वो कितना उसका वजन है किसी भी चीज का। जैसे आपका मोबाइल है तो उसका अपना कुछ वेट होता होगा ना, जब आप उसे हाथ में लीजिए आप उसको कुछ तो उसका वजन महसूस करेंगे। इसी ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, मैटर्स होती हैं। बाकी हम इसके बारे में भी, इसकी और थोड़ा सा प्रॉपर्टी जो होती है वो हम अभी आगे आपको बताएंगे। अच्छा, यहाँ मैंने बात करी मैटर्स की। अब जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, सैंड हो गया, ठीक है, वुड हो गया, ये भी आपके मैटर ही है ना। इसके अलावा इवन मतलब वाटर हो गया, एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी, वो भी आपका क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। एयर हो गई। अब एयर में हमारी कई सारी गैस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी गैस होती हैं, वो भी हमारी मैटर्स में काउंट होती हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इनका स्पेस हम कैसे जानेंगे, ये इसमें स्पेस कैसे होता है, इनका भी मतलब स्पेस कैसे ऑक्यूपाई करती हैं। तो ये भी जैसे कि आप, अब एयर है, आप गुब्बारा लेते हो, गुब्बारे में हवा भरते हैं आप, जब उसे आप बलून लेते हैं, आप उसमें जब हवा भरते हैं तो वो क्या करती है, वो बलून के शेप को क्या करती है, ले लेती है ना। तो मतलब वो भी एक स्पेस को क्या कर रही है, ऑक्यूपाई कर रही है। तो यानी एयर भी हमारी क्या हुई, मैटर हुई, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखेंगे वो हमारी क्या होती हैं, मैटर्स होती हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना मास होता है, वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं, और उनका एक वॉल्यूम होता है। ये सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, मैटर होती हैं। चलिए और थोड़ा सा आगे इसको जानेंगे।
कि जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मैंने बात की थी वाटर की, तो इसमें क्या है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे। इससे पहले ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में जानेंगे। अब मैटर के फिजिकल नेचर की बात की गई है। फिजिकल नेचर मतलब वो कैसा दिखता है या उसे छूने में वो कैसा होता है, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर्स क्या है, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल्स का बना है। अब बात आती है पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स क्या चीज होती है। पार्टिकल्स बेटा ये होता है कि वो बहुत ही छोटे छोटे, हिंदी में से कहेंगे कण। कण का मतलब है बहुत ही छोटे से, जैसे कोई भी चीज होती है छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है, उसे हम कहते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। किसी भी चीज का छोटे से छोटा हिस्सा वो क्या कहलाता है, हमारा पार्टिकल्स होता है। तो इसी तरह मैटर भी हमारा क्या होता है, एक छोटे से छोटे चीज पार्टिकल से या छोटी सी छोटी चीज से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारे वाटर, अगर हम वाटर जैसे आपका क्या बोलते हैं, अगर हम रिवर्स की बात कर लें या सीज ओशियंस की बात कर लें, वो भी हमारा क्या होता है, ड्रॉप ऑफ वाटर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। वो कहते हैं नहीं, आपने सुना होगा बूंद बूंद से सागर भरता है, वो चीज क्यों, छोटी छोटी ड्रॉप से मिलकर हमारा क्या बनता है, वाटर होता है। अब ये वाटर की एक ड्रॉप भी कई सारी, इसमें क्या होता है, अगर आप थोड़ा साइंस में और आगे अगर पढ़ोगे तो इसमें भी ये और भी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इस चैप्टर के बारे मतलब जो छोटे से छोटे की बात मैं कह रही हूँ, इसको बेसिकली कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है, मैं वहां पर इसको और डिस्क्राइब करूंगी। अभी लेकिन हम सिर्फ इतना जान लेते हैं, जो हमारा छोटे से छोटा पार्ट है, हमने यहाँ पे पार्टिकल उसको कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जैसे अब ये एग्जांपल दिया हुआ है, कैसे हम जानेंगे टाइनी पार्टिकल से। इसमें क्या है, जैसे एक बीकर है, उसमें आपका क्या है, वाटर है। अब उस बीकर में आप थोड़ा क्या मिला देते हैं, सॉल्ट मिला देते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, घोलते हैं। थोड़ी देर आप उसको स्पून से उसको हिलाते जाते हैं, मिक्स करते जाते हैं सॉल्ट को। तो हम क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद जब पूरा सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाता है, तो आफ्टर सम टाइम उसमें क्या होता है, वो आप जो आपने मिक्सचर बनाया है सॉल्ट और वाटर का, आप उसे थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, वो आपको कैसा लगेगा। क्या वो नॉर्मल पानी जैसा लगेगा, नहीं, वो आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा सॉल्टी लगता है। मतलब एज पर योर क्वांटिटी, आपने जितना सॉल्ट मिलाया उसके अकॉर्डिंग वो हमें कैसा लगने लगता है, सॉल्टी लगने लगता है। अब ये सॉल्टी कैसे हो गया, मतलब हमने जो उसमें सॉल्ट डाला था आखिर वो कहाँ चला गया, है ना। तो क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो उसमें क्या होते हैं, पूरी कंप्लीटली मिक्स होने के बाद वो आपका मैटर्स कैसा होता है, उसमें से सॉल्ट हमारा क्या हो जाता है, वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके वो हमारा हमें गायब हो जाता है, वो दिखता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो उसका एक स्पेस ले लेता है। हमारे जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर उनका क्या करते हैं, स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। अभी इसको आगे और थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट चीज आती है आपकी, ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का। अब ये मिक्स तो होता है, यानी कि मतलब जैसे उसमें हमने वाटर और सॉल्ट लिया था, तो इसमें हमने वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट लिया हुआ है। वाटर में जब हम पोटेशियम परमैंगनेट अप्रोक्सीमेट मान लीजिए आपने थोड़ा सा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया कुछ क्वांटिटी में, ठीक है। 100 ml वाटर में आपने कुछ क्वांटिटी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, तो उसका कलर हमारा चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। फिर अब आपने इसमें से थोड़ा सा सॉल्यूशन निकाला 10 ml का, और उसको फिर नेक्स्ट वाटर में मिलाया, मतलब नेक्स्ट 100 ml वाटर में मिलाया, 90 ml वाटर में, ठीक है। तो फिर उसका कलर क्या हो जाता है, थोड़ा सा लाइट हो जाता है। अब आपने इस बीकर के मिक्सर से थोड़ा सा मिक्सचर लिया, उसको आपने फिर से वाटर के साथ मिलाया, उसका कलर और थोड़ा लाइट हो जाता है। इसी तरह आपने नेक्स्ट में किया। तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या देखेंगे, उसका कलर क्या होता गया, धीरे धीरे लाइट होता गया। पहले यहाँ पर वाटर था, फिर आपने जब मिलाया तो उसका एक डार्क पिंक सा मिक्सचर आया। फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइट हुआ जब आपने उसको नेक्स्ट
बीकर में उसको अलग वाटर के साथ मिलाया, फिर आपने जब वाटर के साथ मिलाया और लाइट हुआ, फिर और लाइट हुआ। इस तरह से जो ये जो कलर मतलब चेंजेस आ रहा है वो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? वो बेसिकली क्या होता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में स्पेस क्या करते जा रहे हैं, ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं और सभी जगह क्या कर रहे हैं, चूंकि कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। आप इसके बारे में आगे भी पढ़ाती हूँ मैं, इसके बारे में बताती हूँ। वो क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूसली मूव करते जाते हैं, मूव करते हुए वो उसके उसके स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई करते जाते हैं। इसीलिए वो उसका कलर क्या होता जाता है, चेंज होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि सभी जगह देखिए, आप इस पार्ट अगर इस बीकर में देखेंगे तो सभी जगह पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का जो मिक्सचर है इसमें सभी जगह कलर क्या है, सेम है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे सभी जगह कलर सेम है। ठीक है, इसी तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कहीं पर डार्क हो या कहीं पर लाइट हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या होता है, जब पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ पूरी तरह क्या हो जा रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं, उसमें पूरी तरह उसका स्पेस ले ले रहे हैं इसके पार्टिकल। इसी तरह हमारा नेक्स्ट में होता जाता है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ लिखा है ना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल में अभी बताया, वो उसका स्पेस ले लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं। बेसिकली वो क्या होते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं साइज में कि वो आपको फिर दिखाई नहीं देते हैं, आपको आपकी ह्यूमन आई से नहीं दिखाई देते हैं वो। ठीक है, फिर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या मतलब है कहने का, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, इनके बीच बीच में भी स्पेस होता है। जैसे कि मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, इसके नीचे आपको एक ही दिया हुआ एग्जांपल्स। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में दिखाया गया हुआ है। आप देख रहे हो ये यहाँ पर इनके बीच बीच में क्या है, एक स्पेस आपको दिख रहा होगा ना, जो ब्लैक कलर के हैं। अगर आप इसे पार्टिकल्स माने तो इनके बीच बीच में जो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये आपको स्पेस दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको और ज्यादा स्पेस दिख रहा है, इसमें वो और ज्यादा दिख रहा है। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, पार्टिकल्स में क्या होता है, इनमें बीच में आपस में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, और ये इसी स्पेस को क्या कर लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं जब उसके साथ मिक्स होते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्या हमारा पॉइंट आता है, नेक्स्ट हमारा आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। यस, पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। भाई अगर आपका वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन जो आपने हमने मिलाया था, अगर वो सॉल्टी हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों, इस कारण से हो रहा है क्योंकि जो सॉल्ट के हमारे पार्टिकल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मूव करते हुए क्या हो रहे हैं, मिल जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स क्या हमारे हैं, कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं वो। तो इसी तरह हमारे पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये हमारे मैटर की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और ये पार्टिकल्स मूव करने के साथ साथ ही एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब ये आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी जैसे मैंने एग्जांपल्स में दिखाया था आपको डायग्राम में, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं तभी तो वो कंटिन्यूसली मूव होते हैं, है ना। जब आपको आप जैसे मैग्नेट होता है, आप देखते हो मैग्नेट अगर आप आयरन के पास लाओ तो वो मूव करते हुए जाता है ना उसके पास, तो वो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ क्या होता है, आयरन से अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह ये पार्टिकल्स भी होते हैं, ये मूव करते हुए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए एक दूसरे की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी, फर्स्ट हमारी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड हमारी क्या थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। एंड द थर्ड इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स एक्टिविटीज दी हुई है। ठीक है,
चलिए, यहाँ हो गया ये सारा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी आपने जाना मैटर्स के बारे में, उनके फिजिकल नेचर के बारे में, ठीक है, अब और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब हम जो है बात करते हैं किसके बारे में, उनके स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। कि मैटर को हम स्टेट को बोलेंगे किस किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर यानी आपका जो मैटर है वो किस किस अवस्था में पाया जाता है। तो आपने नॉर्मली क्या देखा होगा, आपका ये जो आप कोई भी चीज यूज करते हो, जैसे आप मोबाइल है, मैंने बताया, पेन है, आपकी नोटबुक है, ये किस फॉर्म में है, एक सॉलिड फॉर्म में है ना। इसे आप जब पकड़ते हो तो एक सॉलिड सा आपको लगता है ना, सॉलिड बॉडी है। इसी तरह जब आप पानी पीते हो, ये सब भी मैटर है। तो ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब मैंने आपको बताई थी एयर, एयर आपकी किस फॉर्म में होती है, एयर तो ना सॉलिड है ना लिक्विड है ना। कोई ऐसा तो है नहीं आप एयर पीते हो या एयर बह रही हो, ऐसा भी नहीं है। तो एयर आपकी बेसिकली क्या होती है, वो गैसियस फॉर्म होती है। एयर में कई सारी गैसेस मिक्स होती हैं, तो एयर आपकी क्या होती है, गैसियस फॉर्म होती है। तो सॉलिड, तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारी क्या है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये आपकी गैसियस स्टेट। तो थोड़ा सा ये तो इसकी स्टेट की बात हो गई, थोड़ा सा हम और जानेंगे कि सॉलिड स्टेट की क्या खासियत होती है, गैस स्टेट की क्या खासियत होती है, ठीक है, क्या इनकी क्वालिटी होती है। तो सॉलिड में जैसे आपको मैंने बताया ना, पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सारी चीजें आपकी कैसी होती हैं, सॉलिड होती हैं। और लिक्विड आपकी कैसी होती है, जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब आपकी लिक्विड फॉर्म में होती हैं। गैसेस आपकी क्या होती हैं, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये सारी आपकी गैसेस फॉर्म में होती हैं। अच्छा, अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे अभी हम अगर मास की बात कर रहे थे तो उनकी स्पेस ऑक्यूपाई करती, हमने ये बात करी, हमने ये कहा कि वो उनका मास होता है, उनका वॉल्यूम होता है ना, हमने मैटर्स में यही तो पढ़ा अभी। अब हम बात करते हैं किसकी, सॉलिड में। तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। कह रहा है, मतलब कहने का ये मतलब है कि इनका सॉलिड का अपना एक क्या होता है, शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, मतलब इनका ये एक आकार लेते हैं। जैसे आपका पेन हो गया या आपकी टेबल हो गई, इसका एक शेप है ना, आप देख रहे हो ये एक शेप फॉर्म में है। एक इसकी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब एक इसकी एक लिमिटेड बाउंड्रीज है। आपकी मेज छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, मीडियम भी होती है। आप कोई भी चीज ले लो, आपकी अलमीरा है तो वो छोटी भी होगी, बड़ी भी होगी, एक स्पेस ले रही है और एक बाउंड्री है उनकी, है ना। वो ऐसा तो नहीं है वो आपने रख दी और वो उनका साइज वगैरह चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता ना। वो एक शेप होता है उनका डिफिनाइट, एक बाउंड्रीज होती है फिक्स, और फिक्स वॉल्यूम होता है। शेप और बाउंड्री मीन्स फिक्स वॉल्यूम होता है उसका, ठीक है। और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनको दबाने की जो क्षमता होती है। तो क्या आप मेज को दबा देते हो तो क्या उनका साइज और शेप चेंज हो जाता है, नहीं ना। तो इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी दबाने पर इनके साइज की जो बदलने की जो कैपेसिटी होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी कि बिल्कुल जीरो होती है। आप पेन को दबाओगे तो ऐसा नहीं है कि उसका साइज चेंज हो जाएगा, या आप मोबाइल को दबाओगे, टेबल को दबाओगे तो इसका साइज क्या होगा, चेंज नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि उनकी एक बाउंड्रीज होती है, एक साइज होता है उसका। सॉलिड की ये क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सॉलिड वी हैव डिफाइंड शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। वही चीज है, जैसे मैंने बताया, आप मोबाइल को दबाओगे तो उसका साइज नहीं चेंज होगा, है ना। वही चीज बताई गई कि आप किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसका साइज नहीं चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम जैसे कि अगर कोई स्टोन है या बड़ा सा एक स्टोन है, हम उसे तोड़ेंगे तो वो तो टूट जाएगा, उसका साइज चेंज हो जाएगा।
बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन एक अलग आकार, एक अलग साइज का भी तो एक आपको स्टोन मिलेगा, मिलेगा ना। एक आपने बड़ा सा पत्थर लिया, सपोज उसे तोड़ दिया, भले ही उसका साइज चेंज हो गया, लेकिन वो भी एक सॉलिड फॉर्म में आपको अलग मिलेगा, फिर वो एक अलग बाउंड्री को क्रिएट करेगा। तो वो आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि उसे बिल्कुल ब्रेक करने का मतलब आप उसे डिवाइड कर रहे हो, आप उसे अलग बाउंड्रीज दे रहे हो, अलग साइज दे रहे हो, ठीक है। ये चीज है। और- हम्म, ये हो गया। फिर आती है बात लिक्विड स्टेट की। अच्छा, इसका तो हमने पढ़ा, इसका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। क्या लिक्विड में भी हमारा ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। मेजर 50, थोड़ा सा नीचे आते हैं। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume। मतलब जैसे सॉलिड, अच्छा वॉल्यूम में थोड़ा सा और हम जान लेंगे। वॉल्यूम इन द सेंस क्या है, जैसे आपने मोबाइल लिया, ठीक है। मोबाइल क्या है, आपने अगर सपोज टेबल पर रखा तो वो एक अपना जितना स्पेस उनका होता है वो उतना स्पेस लेंगे। आपने मोबाइल को कहने का मतलब किसी अगर ग्लास में रख दिया तो भी वो एक उतना ही शेप लेंगे जितनी उनकी जितना बड़ा आपका मोबाइल होगा, ठीक है। आप कहीं पे भी रख दोगे तो मोबाइल का अपना जो साइज है वो उतना ही शेप, उतना ही एरिया कवर करेगा, उतना ही वॉल्यूम लेगा, ठीक है। आप चाहे उसे ग्लास में रख दो, या फिर आपने किसी प्लेट में रख दिया है, या फिर आपने टेबल पर रखा हुआ है, या आपने मोबाइल का जो बॉक्स होता है, जो आप अनकवर्ड बॉक्स होता है वो उसमें रखोगे, वो भी उसमें भी एक जो उसका साइज है उतना ही साइज लेता है। तो वो जितना स्पेस घेर रहा होता है ना, वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो क्या लिक्विड में भी ऐसा होता है कि आप उसे उसमें रख दोगे, अगर कहने का मतलब है अगर आप इसका साइज नहीं चेंज होता है सॉलिड का, लेकिन लिक्विड में क्या है, लिक्विड में भी ऐसा होता है कि आपने ग्लास में रखा तो भी आपका ग्लास, जैसे मान लीजिए आपका ग्लास है, तो जब आपने लिक्विड उसमें पानी या फिर मिल्क आपने कुछ डाला, वो एक लिमिट तक आ रहा है, और फिर आपने उसको क्या करा, प्लेट में रखा, तो प्लेट में भी उतना ही रहता है। प्लेट में क्या होता है, वो फैल जाता है। ग्लास में वो ऊपर, जैसे आपका जितना बड़ा ग्लास है उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर चढ़ता जाता है, ठीक है। इसी तरह आपने अगर जमीन पर डाल दिया, मान लीजिए पानी फैला दिया, तो वो ग्लास की तरह ऊपर तो नहीं उठेगा या प्लेट, तो कैसा फैलता जाता है वो पानी अपने जमीन की तरह, जमीन में फैलता हुआ जाता है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है, उसका कोई क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, सॉरी उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैज नो फिक्स शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लेकिन उसका क्या होता है, एक वॉल्यूम जरूर होता है। वॉल्यूम कहने का मतलब क्या, जो जितना वो लिक्विड है उतना वो है, ठीक है, बट उसका कोई साइज नहीं हो सकता है। आपने उसको ग्लास में रखा तो वो अलग साइज में आएगा, आपने उसको किसी छोटी कटोरी में रखा तो वो अलग साइज में जाएगा, आप प्लेट में रख दोगे तो वो अलग साइज में चला जाएगा। तो मतलब इस तरह अलग अलग उसके क्या हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द स्पेस ऑफ कंटेनर। आप जिस भी कंटेनर में रखते हो वो उसका क्या कर लेता है, शेप ले लेता है, ठीक है। इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। मैंने बताया ना, ग्लास में रखोगे तो अलग उसका शेप ले लेगा, बाउल में रखोगे तो उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड फ्लो होते हैं और चेंज करते रहते हैं, अपना शेप चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा नदी बहती है ना जब, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो पानी होता है नदी के अकॉर्डिंग, जैसे नदी कहीं टेढ़ी मेढ़ी है तो पानी भी उस ओर जाता है, सीधी है तो पानी भी सीधा बहता चला जाता है। इस तरह से वो क्या करता है, अपना रास्ता क्या करता है, बदलता जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो किसी नदी के जो किनारे होते हैं वो एक एक शेप में होते हैं, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है, पानी तो भाई उतना ही है, लेकिन पानी क्या करता है, वो उसका शेप लेता जाता है। उसका अपना कोई शेप नहीं है। वो नदी की जो बाउंड्रीज होती है वो उसका शेप लेता जाता है, कहीं सीधा तो कहीं तिरछा, इस तरह से जिगजैग टाइप में, या फिर सीधे, वो इस तरह से फ्लो होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या जाना, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। मतलब वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें वो रखे जाते हैं। एंड लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट
कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। मतलब ये जैसे सॉलिड हमारा रिजिड बॉडी होता है, उसमें कंप्रेस तो होता नहीं है वो, लेकिन ये क्या होते हैं, ये रिजिड नहीं होते, लिक्विड हमारे रिजिड नहीं होते, इसलिए ये क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह बात करी जाए अगर गैसियस स्टेट की। ठीक है, आप क्या करते हो, आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो ब्रीदिंग में आप क्या करते हो, बेसिकली आप किसको अपने अंदर लेते हो, आप बॉडी में किसे लेते हो, ऑक्सीजन को लेते हो। उसी तरह जब आप रिलीज करते हो सांस, आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में कि आप जब when we are taking breathing we take oxygen and when we release तो we take out कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या है, ये दोनों चीजें जो मैंने अभी नाम लिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ये हमारी क्या है, ये गैस है। इसी तरह हमारी और भी होती है गैस, जैसे कि हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, नाइट्रोजन हो गई, मतलब सो मेनी आर टाइप्स। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इस तरह के आपने गैसेस के कई सारे नाम सुने होंगे। ठीक है, ये सारी क्या होती हैं, गैसियस स्टोर होती है, ये भी मैटर का एक फॉर्म होती है, हमें दिखती नहीं है बट ये भी क्या करती है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और इसको जानेंगे, इनर लैंग्वेज ऑफ साइंस। जैसे आपके घर में आप देखते होंगे, ऑब्जर्व गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जो हमारी गैस होती है बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। कहने का मतलब सॉलिड तो बिल्कुल नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होती है, क्योंकि उसका शेप नहीं चेंज कर सकते हैं हम, अगर हम उसे दबाएं तो हम उसका शेप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में थोड़ी सी कम कंप्रेसिबिलिटी होती है, मतलब सॉलिड से थोड़ी ज्यादा होती है बट इतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन गैस में क्या होती है, हमारी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हम उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। अब कैसे कैसे आप कंप्रेस करते हो, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में किचन में मम्मी एक सिलेंडर का यूज करती है, उसमें क्या होती है, बेसिकली उस गैस को सिलेंडर में, गैस कैसी होती है, गैस तो आपके बाहर आ रही है, उसमें एक लिक्विड भरा होता है, हम उसे कंप्रेस करके उसे गैस फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है। इसी तरह लिक्विड पेट्रोलियम सिलेंडर we get out home for cooking और ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर। आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल वगैरह में ऑक्सीजन में सिलेंडर ऑक्सीजन होते हैं जो ऑक्सीजन के, तो उसमें भी क्या होती है, उसमें भी गैस हमारी फिल्ड होती है, जिसे हम कंप्रेस करके थोड़ा सा टेक आउट करते हैं, मतलब उसे बाहर निकालते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, इस तरह से। In the gaseous state, the particle move about randomly at high speed. इसमें पार्टिकल्स के मूवमेंट की बात की गई है। अच्छा, इसमें शेप और साइज के बारे में मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। इनका ना ही कोई शेप होता है, ना ही कोई साइज होता है, और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये होती है गैस की प्रॉपर्टी। देखिए क्या लिखी होगी, चलिए छोड़िए, इधर आते हैं। अच्छा, अब इनके पार्टिकल्स की बात कर ले। अभी मैंने ऊपर आपको पार्टिकल्स के बारे में तो बताया ही था। अब इनकी ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये आपकी गैस है, और ये इसके पार्टिकल्स को दिखाया गया। तो कैसे हम थोड़ा सा समझेंगे। मैंने क्या बताया था, सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखिए सभी के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा सा मूव करते हैं। एक्चुअली इनमें जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही थोड़ा, लेकिन वो इतना मूव नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू अटैच होते हैं। मॉलिक्यूलर फोर्स कहने का मतलब जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो इसमें अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जिस वजह से वो मूव करके अपना शेप नहीं चेंज कर पाते। अब ये जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं जो आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो, ऐसा नहीं है ये अपने शेप को छोड़कर इससे बाहर निकल जाएंगे, नहीं। ठीक है, ये अगर इस फॉर्म में है तो वो इसी फॉर्म में रहेंगे, और उनके बीच का जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। ये जो पार्टिकल्स हैं आप देख रहे हो, इनके बीच में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इनको जो एक टाइटली होता है ना बॉन्ड, इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है, एक दूसरे को पकड़ने की जो कहते हैं कैपेबिलिटी हम कह सकते हैं, वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना। इसी तरह लिक्विड में क्या होता है, इनके बीच में स्पेस सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, ये थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इसीलिए आप जब लिक्विड किसी चीज में भरते हो, किसी ग्लास में रखते हो, तो वो थोड़ा सा मूव करते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव करते हैं और आसानी से ग्लास का शेप ले लेते हैं। जब आप किसी प्लेट में मान लीजिए आपने पानी डाल दिया, ठीक है,
उसके क्या होता है, उन्हें मूवमेंट के लिए और जगह मिल जाती है तो वो और मूव कर जाते हैं। इसी तरह आपने अगर जमीन में फैला दिया पानी तो फिर उनको और जगह मिल गई, वो और फैल गए, है ना। जितनी उनको जगह मिलती जाती है वो फैलते जाते हैं। बट सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन गैस से कम इनको स्पेस मिल पाता है। लेकिन अब गैस में क्या होता है, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का स्पेस ज्यादा हो जाता है। देख रहे हो आप इनके बीच में कितना स्पेस है, दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आपको कितना ज्यादा दिख रहा होगा। तो ये स्पेस ज्यादा होने की वजह से वो कहीं पे भी मूव कर जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनका कोई शेप और साइज नहीं होता है, ठीक है। आप मान लीजिए ये गुब्बारा अभी तो इसमें है, एक शेप हमने दे दिया इसको, लेकिन अगर ये गुब्बारा फूट जाए तो ये आप क्या इसमें अंदर जो गैस भरी उसे पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि इसका कोई साइज तो है नहीं, कोई वॉल्यूम तो है नहीं जो आप इसे पकड़ लोगे। तो इनके जो बीच, इनके पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है वो बहुत क्या होता है, कम होता है। इनमें बहुत ज्यादा होता है। और लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट में आते हैं हम, इफेक्ट। अब यहाँ इफेक्ट के बारे में बताया, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हमारे जो मैटर्स हैं, कहने का मतलब मैटर्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर उनकी स्टेट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात आती है इनके अब इन पे किस किस चीज का इफेक्ट पड़ता है। कहने का मतलब हमारा, अगर हम इन्हें टेम्परेचर दें तो पहला इफेक्ट जो पड़ता है वो टेम्परेचर का पड़ता है। कैसे पड़ता है? जैसे आपने भी बर्फ, आइस का कोई टुकड़ा लिया हो और उसे क्या करा हो, गर्म किया हो, ठीक है। जैसे ये एक बीकर है, इसमें एक आइस पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसे बर्नर के थ्रू इसे हीट दी जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लेटेंट हीट की बात की गई है। अच्छा एक सेकेंड, चलिए देखिए, ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने बर्फ ली है। अब इसे हम थोड़ा सा गर्म करते हैं, ठीक है। और इसमें एक लगा हुआ है हमारा क्या, थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है। हम इसका टेम्परेचर भी इसमें मेजर करते जाते हैं। जब हमने इसमें इसमें हीट दी थोड़ी सी, तब क्या हुआ, थर्मोमीटर का जो होता है टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है। थोड़ा बड़ा होने, जितनी हम हीट दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होती है, हमारी आइस मेल्ट होने लगती है, धीरे धीरे हमारी आइस मेल्ट होने लगती है। लेकिन क्या होता है, थर्मोमीटर का टेम्परेचर पहले तो बढ़ा था, बट फिर नहीं बढ़ता है, फिर वो एक जगह क्या होता है, फिक्स हो जाता है। उसके बाद ये बर्फ हमारी मेल्ट होती जाती है, लेकिन हमारा ये इसका टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स रहता है, वो नहीं चेंज होता है। तो अब अगर इसका टेम्परेचर, भाई हम हीट दे रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो वाई, क्यों नहीं हो रहा है भाई? अगर हम हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर चेंज होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हम हीट दे रहे हैं, ये इस हीट का यूज बेसिकली किस चीज में हो रहा है हमारा, इस हीट का यूज हम कर रहे हैं, हो रहा है हमारा आइस को वाटर में चेंज करने का। मतलब आइस हमारी अब यहाँ पे कहाँ चेंज हो रही है, मेल्ट होकर वो हमारी वाटर में चेंज हो रही है। कहने का मतलब अगर हमने टेम्परेचर दिया तो हमारी स्टेट में चेंजमेंट हुआ ना। हमने सॉलिड लिया था, आइस क्यूब हमारा सॉलिड होता है, और हमने जब टेम्परेचर दिया उसको थोड़ा, तो वो हमारा किसमें, लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम मेटल्स की स्टेट भी चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरह से हम उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब ये हमारा मेल्ट होने लगा, यहाँ एक चीज और समझेंगे हम। जब हमने इसको हीट दी थी, मैंने बताया, जब पहले हमने क्या किया, जब इसमें थर्मोमीटर फिक्स किया और इसमें हीट दी तो इसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा। उसके बाद जब हम हीट फिर से दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, उसी जगह फिक्स रहता है, कहीं पे भी चेंजमेंट इसके टेम्परेचर में नहीं होता है। तो ये हीट, और लेकिन हम हीट कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, देते जा रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर होता है जिसपे उसके बाद चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो टेम्परेचर उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। उस टेम्परेचर पर हमारी आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। और जो हीट हम उसे दे रहे हैं उस समय, वो हीट हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, ठीक है। जो इस हीट पर, जो हीट हम देते जा रहे हैं वो हीट हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। और जो
टेम्परेचर में जो फिक्स हुआ था हमारा, हीट देने पर भी उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। कब? जब हम आइस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो वो हमारा यानी कि जब हमारा मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। कौन सा पॉइंट? जिस पर हमारी आइस मेल्ट होकर वाटर में चेंज हो रही है, वो हमारा कौन सा पॉइंट होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, अब ये पॉइंट होता कितना है ना? अगर ये मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये पॉइंट कितना होता है? ये पॉइंट आपका होता है 273 केल्विन, ठीक है, या आप इसे कह सकते हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है हमारी? जब इसके ऊपर जाता है तो वो हमारा बर्फ, हमारी जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हमारा टेम्परेचर जाता है तो हमारी बर्फ क्या होने लगती है? मेल्ट होने लगती है। ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड एज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अच्छा, साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जा रहा है उस जगह पर। जब हमारी सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, लेकिन जब वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? टेम्परेचर देने पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल मूव करते हुए क्या इधर उधर जा रहे हैं। जो अभी हमने ऊपर एक आपने देखा था स्क्वायर शेप में अंदर पार्टिकल्स थे, तो वो मूव, जब उससे हमने टेम्परेचर दिया तो वो पार्टिकल्स मूव करते हुए क्या कर रहे हैं? वो उनको मूवमेंट दे रहे हैं, तो उसमें एक काइनेटिक एनर्जी मिल रही, एक एनर्जी मिल रही है उसे और ज्यादा मूव करने की, है ना। जब भाई अगर आपकी क्लास में टीचर नहीं होते हैं जैसे, तो आप क्या करते हो? बहुत शोर मचाने लगते हो, आप फ्री हो जाते हो ना। आपको लगता है क्या होता है? आप अपने फ्रेंड से बातें करने लगते हो, सीट में इधर उधर आप क्या करने लगते हो? एक दूसरे की सीट पे जाने लगते हो, है ना, उनकी चेयर के पास। कहीं आप अपने पीछे वाले दोस्त से मिलने चले जाते हो जब आपकी क्लास में टीचर नहीं होते। तो वो क्या होता है? आपका मूवमेंट क्या होता है जब आप, ये मेल्टिंग पोजीशन क्या होती है जब आप, तो वो आपका मूवमेंट क्या होता है? और ज्यादा बढ़ जाता है उस कंडीशन में। तो वो पॉइंट, ठीक है, वो आपका पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन होता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। जो ये प्रोसेस है चेंज होने का, ये क्या कहलाता है? हमारा फ्यूजन। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा फ्यूजन कहलाता है। When a solid melts, its temperature remains the same. So where does the heat energy go? मैंने बताया ना, कहाँ चली जाती है? बताइए जरा कमेंट बॉक्स में। ये हीट एनर्जी हमारी क्या होती है? उसे मेल्ट करने में यूज होती है, और ये हीट एनर्जी हमारी क्या होती है? दिस हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज कंसिडर्ड दैट इट इज गेटिंग हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड इज नोन एज द लेटेंट हीट। ठीक है, ये हीट एनर्जी हमारी क्या होती है? किसमें यूज होती है? तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में यूज होती है, और इसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, so the particle in water at 0 degree centigrade at 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice at the same temperature। और 0 डिग्री पर जो वाटर है उसमें क्या होती है? आइस की अपेक्षा मोर एनर्जी होती है। ठीक है भाई, आइस क्या होता है? सॉलिड होता है ना, उसमें मूवमेंट क्या होता है? पार्टिकल्स का कम होता है, यानी इनकी एनर्जी क्या होती है? कम होती है। और इसमें क्या होता है? वाटर में इनके पास मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह होती है, और इनकी एनर्जी मतलब क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी इनका फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? लिक्विड में कम हो जाता है, और सॉलिड में हमारा ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं, कहीं पे भी मूव नहीं करने देते हैं उनके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को। ठीक है, अच्छा, अब आती है बात, ये हमने बात करी थी किसकी? मेल्टिंग पॉइंट में। इसी तरह अगर हम गैस को ले लें, जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, आपने देखा होगा घर में अगर आप पानी, जैसे कभी किचन में पानी उबालते हैं या फिर चाय बनाते हैं, तो आप देखते होंगे जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर से कभी हल्का सा हाथ रख के कोशिश कीजिएगा देखने को, बहुत ज्यादा पास में मत करिएगा नहीं तो जल जाएंगे आप। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप हाथ रख के ऊपर देखेंगे तो उसमें क्या होता है? आपको ऐसा कुछ गर्माहट महसूस होती है ना, वो बेसिकली क्यों हो रही है आपको पता है कुछ? क्यों? क्योंकि उसमें से एक स्टीम के थ्रू क्या निकल रही है? एक गैस निकल रही होती है। ठीक है, स्टीम जो होती है हमारी, जिसे हम कहते हैं भाप, वो उसमें बेसिकली क्या होती है? वो गैसियस स्टेट होती है। जब आप
लिक्विड को जब आपने सॉलिड को गर्म किया तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, इसी तरह आपने जब लिक्विड को गर्म किया तो वो किस में चेंज होता है, गैस में चेंज होता है, वो उसमें अपनी लिक्विड स्टेट से गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है। सेम फिनोमिना जैसे अभी आपने मेल्टिंग पॉइंट के लिए पढ़ा था, वही फिनोमिना इसमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट जब आपने मेल्ट होने की बात की थी, जो लेटेंट हीट यूज हो रही थी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे लेटेंट हीट जो है आपकी यूज हो रही है लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक नहीं होती हैं, ठीक है। आप ये मत समझिए कि अगर वो भी लेटेंट हीट है ये भी लेटेंट हीट है तो वो दोनों एक है, या फिर अगर वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक होता है, नहीं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो उसे मेल्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो उसे स्टीम में चेंज या फिर ये कह लीजिए गैस में चेंज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, हर मैटर के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। कहने का मतलब आप अगर मर्क्यूरी देखोगे, मर्क्यूरी होता है ना, जानते हो, मर्क्यूरी के लिए अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा। ये सब क्या है, ये सब मैटर ही तो है। आपके गोल्ड सिल्वर ये सब चीज क्या है, मैटर है, ठीक है। तो इन सब के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये सब अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हमने जो ये 273 केल्विन हमने जो बॉइलिंग पॉइंट लिया था, ये हमारा किसका है, वाटर का है, ठीक है। और अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं, ठीक है, जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो हमारा गैस में चेंज होता है, और जिस टेम्परेचर पर वो हमारा गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज होने लगता है, वो हमारा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और ये होता कितना है, उसके लिए वाटर के लिए ये होता है 373 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, हमारी भाप बनना शुरू हो जाती है। पहले हमने जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर किया इसको, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब किया तो वो हमारी आइस क्या हो चुकी थी, उस समय मेल्ट हो चुकी थी, ठीक है। वो हमारी किसमें चेंज हो चुकी थी, लिक्विड में चेंज हो चुकी थी। इसी तरह यहाँ पर जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देते हो तो हमारा लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है, वेपर्स में, यानी कि भाप जो कह ले या स्टीम कह ले या गैसियस कंडीशन कह ले आप, हमारा उसमें चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये 273 प्लस 100 दिया है, इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम जानेंगे। एक्चुअली ये क्या होते हैं, हमारे सेंटीग्रेड हो गया या डिग्री सेंटीग्रेड कहेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, के मीन्स केल्विन, ये हमारे मीटर स्केल्स होते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर को नापने में इसका हम यूज करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने में इसका यूज करते हैं। आप जितनी भी साइंस में कैलकुलेशन देखोगे वो आप नॉर्मली केल्विन या फिर सेंटीग्रेड में ही मैक्सिमम देखोगे, ठीक है। तो और ये 1 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होता है, 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीग्रेड यानी 100 प्लस 273, हम सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 को ऐड कर देते हैं, तो हमारा 273 प्लस 100 यानी कि 373 केल्विन इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। और जो हीट हम यूज कर रहे होते हैं उस समय वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है, ठीक है। अभी हमने जिसके ऊपर बात करी वो हमारी जो हीट हमारी सॉलिड को लिक्विड को गैस में चेंज करने में यूज हो रही है वो हमारी क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। देखिए ये छोटा सा डायग्राम आपका बना हुआ है, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो वो हमारा गैसियस में चेंज होता है। इसी तरह अगर हम गैस को कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वो हमारा लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। और लिक्विड को जब हम कूल करते हैं तो वो हमारा सॉलिड में चेंज होता है। जैसे पानी को अगर आप ठंडा करते हैं फ्रिज वगैरह में तो वो हमारा आइस क्यूब बन जाती है, ठीक है। और अगर उसे आप गर्म करते हैं गैस पे तो वो हमारी गैस पर या किसी भी चीज में तो वो हमारी क्या होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये देखिए ये आपका केल्विन इज एसआई यूनिट, ये आपका केल्विन टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई, आप इसे थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की। अभी हमने किस इफेक्ट की बात की थी, टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं उसके प्रेशर की, ठीक है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्चुअली हम जहाँ पर हम रह रहे होते हैं, जैसे कहने का मतलब हम अर्थ पे अगर रह रहे हैं,
हम सब अर्थ पे ही तो रह रहे हैं ना, हम अर्थ प्लेनेट पे ही रह रहे हैं। तो इसमें एक अपना टाइम वो होता है, प्रेशर होता है। हमें लगता नहीं है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर है, बट एक प्रेशर होता है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन लैब वगैरह में या किसी चीज में हम इस प्रेशर को और बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो लैब एक्सपेरिमेंट्स के लिए नॉर्मली होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आपने डीओ वगैरह अगर आप यूज करते होगे, है ना, कभी घर में भाई पार्टी वार्टी में जा रहे हो, आप नॉर्मली डीओ लगाते होगे, है ना। तो आपने कभी नोटिस किया उस डीओ में एक्चुअली होता क्या है? कभी किया है? कभी करिएगा नोटिस इसको। जब आप डीओ की बोतल को हिलाते हैं, थोड़ा सा उसको हिलाइएगा, ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखेंगे उसमें कुछ अंदर से ऐसा लगता नहीं जैसे पानी भरा हो, कुछ आवाज हो रही है, यानी इट मीन्स कुछ लिक्विड के मूवमेंट की आवाज होती है ना उसमें से। लेकिन जब आप उसे प्रेस करते हैं तो उससे क्या निकलती है? लिक्विड निकलता है? नहीं ना, क्या निकलती है? गैस निकलती है। ये क्यों होता है? एक प्रेशर की वजह से होता है। इसी तरह आप अपने किचन में देखिए, जो किचन में आपकी मम्मा जब खाना बनाती हैं तो वो सिलेंडर, कुकिंग सिलेंडर जो होता है, उसमें क्या होती है, हम नॉर्मली ये कहते हैं ना गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर हम उसे बोलते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है वो गैस। वो उसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, जैसे ये है, ठीक है, ये इसमें क्या है? पार्टिकल्स हैं, ये गैस के हैं। ये पिस्टन के थ्रू क्या होता है, जब इसे हम कंप्रेस करते हैं, मतलब इसे हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो क्या होते हैं, इसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? पास में आ जाते हैं, देखो, यानी कि गैस से किस में चेंज हो गए? लिक्विड में चेंज हो गए। ठीक है, इसी तरह और प्रेस करते हैं तो ये और पास में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। मतलब ये पिस्टन, जब ये लिक्विड का पिस्टन हम ऊपर करते हैं, यानी इस पर प्रेशर कम हुआ, तो अंदर ये गैस फॉर्म में रहता है। ये इसी तरह हमारा कुकिंग सिलेंडर में भी क्या होता है, अंदर क्या होता है? लिक्विड होता है। जब हम उससे प्रेस करते हैं या उससे गैस क्या होती है हमारी, लेकिन हम उसे किस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं? प्रेशर के थ्रू गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है वो हमारा। ठीक है ना, सिलेंडर गैस में हम इसे यूज कर लेते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है CO2 का। CO2 हमारी क्या होती है? गैस फॉर्म में होती है। लेकिन जब उसे हाई प्रेशर देते हैं, हाई प्रेशर पर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमारी सॉलिड फॉर्म में होती है, जिसे हम कहते हैं ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस में यानी वो गैसियस से किस में कन्वर्ट हो गई? प्रेशर में, प्रेशर देने पर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गई। ठीक है, और जब प्रेशर हटाते हैं हम, तो हमारी गैस फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो हैव यू heard the solid carbon dioxide? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous on decreasing of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. मतलब कुछ ऐसी स्टेट होती है, नॉर्मली हमने क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मैटर्स होते हैं जो डायरेक्टली लिक्विड से विदाउट, सॉरी, सॉलिड से विदाउट लिक्विड में चेंज हुए हमारी किस में चेंज हो जाते हैं? गैस में चेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब वो लिक्विड से में नहीं चेंज होते, फिर वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं प्रेशर के थ्रू। ठीक है, प्रेशर की वजह से वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं? हमारे गैस में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, और आगे आते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, जैसे आपका सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को हमने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। ये किस पर होता है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे होता है। सॉलिड से हमारा लिक्विड किस में चेंज होता है? मेल्टिंग पॉइंट में। इसी तरह लिक्विड से गैस हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज हो जाता है। और लिक्विड से गैस में चेंजेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। और गैस से लिक्विड में चेंजमेंट को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। इसी तरह जब सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, अब यहाँ पे लिक्विड में चेंज नहीं हुआ है, वो हमारा डायरेक्ट किस में चेंज हो गया? गैस में चेंज हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड से गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस से सॉलिड में चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सब्लिमेशन और डिपोजिशन। इसमें देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया गया। एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पीए। पीए मीन्स होता है पास्कल। ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है 10⁵ का, और 10⁵ पास्कल के इक्वल में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इवेपोरेशन की।
इवेपोरेशन, इसके बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुन रखा होगा या पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। नॉर्मली आपने सुना होगा, जैसे इवेपोरेशन का एग्जांपल आप कहाँ देखते हो, हमारी सन क्या होती है, हमारी अर्थ से वाटर वेपर्स को लेते हुए क्या करती है, उनको क्लाउड में कन्वर्ट करती है, ठीक है, और वो क्लाउड ही बाद में क्या करते हैं, वो बारिश करते हैं। तो ये क्या होता है, जो हमारी सन जो होती है हमारी अर्थ से जो वाटर्स है उसको क्या कर रही होती है, क्या कर रहा होता है, इवेपोरेट कर रहा होता है। जो वेपर्स फॉर्म में चेंजमेंट हो रहा होता है वो उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। चलिए थोड़ा सा और इससे साइंस के लैंग्वेज में हम समझेंगे। अच्छा, ऑलवेज नीड अ हीट टू चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, वी नो दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. वही प्रोसेस होता है, क्या होता है, जो हमारे वाटर वाटर्स होते हैं या फिर गैस होती है या सॉलिड होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली लगातार क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, बिना रुके हमेशा क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट कैसे करते रहते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, फिर वो क्या होते हैं, उनके पास एक दूसरे से टकरा कर अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, दूसरा अगले से टकराता है, वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि कभी आप क्राउड में खड़े हो जाओ तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों की भीड़ है वहां पर, काफी क्राउडी एरिया है, आप वहां खड़े हो, सपोज आपको किसी का धक्का लगा, ठीक है, किसी ने आपको गलती से पुश कर दिया, आपका आपने क्या किया, आपने गलती से किसी और को पुश कर दिया। इस तरह से क्या होता है, आप अगले की वजह से, आप किसी और की वजह से मूव हुए, कोई और आपकी वजह से मूव हो रहा, हो सकता है उसका वो भी किसी को पुश कर दे, वो उसकी वजह से मूव होता रहता है। तो एक एनर्जी का क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है, आपके थ्रू किसी और में, किसी और के थ्रू किसी और में, मतलब इस तरह से एक दूसरे से एनर्जी क्या हो रही होती है, ट्रांसमिट हो रही होती है, ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये जो होती है, जो मूवमेंट, मतलब जिस एनर्जी का यूज हम मूवमेंट में कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसी तरह इन पार्टिकल्स में भी एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एक दूसरे से टकराते भी रहते, भाई मूवमेंट कर रहे हैं अगर, तो वो एक दूसरे से टकरा भी तो रहे होंगे, तो वो टकरा के एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होंगे। तो ये एनर्जी क्या होती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस वजह से वो आगे बढ़ते रहते हैं या इधर उधर मूव करते रहते हैं। अच्छा, it is able to break away from force of attraction to other particles and get converted into vapors. ठीक है, this phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. ठीक है, इसी तरह जब लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं, मतलब भाई सन है, अगर सन में अपनी हीट होती है ना, सन कितना हीट देता है, बहुत ज्यादा हीट होती है उसमें। तो हीट मीन्स क्या होता है, उसका टेम्परेचर बात कर रहे हैं, जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा ज्यादा टेम्परेचर होता है, विंटर्स में हमारा टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन जो होता है, वेपोराइजेशन जो होता है, कहने का मतलब विंटर्स में कम होता है, समर्स में ज्यादा होता है। इसी वजह से तो हमारे विंटर्स में जब हम गीले कपड़े धूप में डालते हैं तो हमारे देर से सूखते हैं, और गर्मियों में क्या होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि जो इवेपोरेशन हो रहा है वो समर्स में हमारा सन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हीट है उसमें, तो इवेपोरेशन भी क्या है, बहुत ज्यादा है। और वही चीज विंटर्स में क्या होता है, उसकी हीट क्या होती है, कम होती है, तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यानी कि जो ये प्रोसेस हो रहा है इवेपोरेशन का, ये बेसिकली जो क्या हो रहा है, उसके जो वो है पार्टिकल्स है उनके मूवमेंट को दिखा रहा है। भाई जितनी जल्दी वाटर वेपर्स क्या होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करके इधर उधर जा रहे होते हैं। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल हम अगर दें, जैसे आपने सुना होगा, अभी मैंने दिया जैसे कि गर्मियों में और सर्दियों में या विंटर और समर्स में कपड़ों का सूखना, इसी तरह हम नॉर्मली समर्स में क्या करते हैं, कॉटन को पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। आपका ये एग्जाम्पल है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन के थ्रू हमें कूलिंग भी मिलती है, कैसे,
चलिए जान लेते हैं। वाई वी सी वाटर, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम समर्स में कॉटन क्यों पहनते हैं? क्या होता है हमारी बॉडी का, कॉटन क्या होते हैं, हमारी बॉडी का जितना भी स्वेट होता है, कहने का मतलब जितना भी पसीना होता है उसे क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और क्या होता है ना, देखा होगा कभी कभी कपड़े हमारे पसीने से या स्वेट से हमारे क्या हो जाते हैं, थोड़े से गीले हो जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसने हमारी बॉडी के जो स्वेट, जो हमारे टेम्परेचर की वजह से जो हमारा स्वेट निकला है उसे क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया है। अब क्या करता है, सन की हीट से वो चीज क्या हो जाती है, हम जो गीले कपड़े हो जाते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें पार्टिकल्स हो जाते हैं ना, जो हमारे स्वेट के पार्टिकल्स, यानी वाटर कह लो या भाई स्वेट हमारा वाटर का एक फॉर्म हो जाता है, तो ये वाटर्स के उन पार्टिकल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है बहुत जल्दी। ठीक है, इस वजह से हमें क्या होती है, हमें थोड़ी सी कॉटन क्लोथ्स में हमें कूलनेस होती है, इसीलिए हम गर्मियों में क्या करते हैं, कॉटन पहनते हैं। वही चीज अगर हम विंटर्स में देखें तो हम विंटर्स में स्वेटर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वेटर्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है, जिस वजह से इनमें जब हमारी बॉडी क्या होती है, हीट होती है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं हमारे बॉडी की, जो हीट के थ्रू जो हमारे बॉडी के पार्टिकल निकलेंगे, जो हीट के थ्रू, पहले तो हमें स्वेट नहीं आता है, दूसरा जो थोड़ी सी गर्माहट होती है वो उसे जाने नहीं देती है, गर्म कपड़ों की वजह से वो उसे जल्दी से बाहर नहीं निकलने देती है। ठीक है, इस वजह से हमें क्या होती है, थोड़ी सी विंटर्स में क्या होता है, स्वेटर पहनने से हमें थोड़ा सा आराम मिलता है, मतलब ठंड नहीं लगती, हमें गर्मी सी, गर्मी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा सा आराम मिलता है इसी। और सर्दी, गर्म, विंटर, समर्स में क्या होता है, कॉटन पहनने से हमारा पसीना क्या होता है, स्वेट क्या होता है, जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अच्छा, ये एक एग्जांपल ये हो गया कि व्हाई वी वियर क्लोथ्स ऑफ समर, सॉरी व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है व्हाई वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनर। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आपने फ्रिज से अगर आपने कोई ठंडी सी वाटर बॉटल अगर निकाल कर बाहर रखी है, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसके बाहर, बॉटल के बाहर वो क्या होता है, आपको छोटी 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 पानी की बूंदे, वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका भी रीजन है। वाटर वेपर्स क्या होती हैं, हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं, हमारी एयर्स में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ऑन कमिंग ऑन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूज एनर्जी। ये क्या करती हैं, हमेशा क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, किसी ठंडी चीज से हमेशा गर्म चीज की ओर, सॉरी गर्म चीज से ठंडी चीज की ओर हमेशा एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जब आपने वाटर बॉटल्स को निकाल कर फ्रिज से बाहर रखा, तो जो आसपास की जो एयर होती है, ठीक है, आसपास की जो एयर होती है, अगर वो उसकी हीट ज्यादा होगी, है ना, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जो फ्रिज से बोतल निकाली उससे ज्यादा होगा ना, फ्रिज की बोतल तो ठंडी है, तो वो हीट क्या करती है, उसे एब्जॉर्ब करती रहती है, उसके जो कूलनेस होती है उसको, उसके टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती रहती है। इस वजह से जो अंदर का ठंडा पानी था वो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी एनर्जी क्या कर रहा होता है, लॉस कर रहा होता है, जिस वजह से वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में चेंज होता हुआ वो आपको बाहर दिखाई देने लगता है। ठीक है, अच्छा, ऑलमोस्ट आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है, आपने इसमें कई सारी चीजें पढ़ी। एक बार फिर से हम थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। इसमें आपने मैटर्स के बारे में पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, ठीक है, मैटर्स के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या थी इस बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट होती है। फिर हमने इसके इवेपोरेशन को पढ़ा, स्टेट के चेंजमेंट के बारे में पढ़ा कि वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस किस तरह से कन्वर्ट हो रही है, हमने इसके बारे में पढ़ा। अच्छा, ये दो चीजें हैं जो मैंने आपकी अभी छोड़ रखी हैं, फिलहाल मैं इसमें कवर नहीं करूंगी, वो मैं आपको और थोड़ा अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगी। हमने नॉर्मली अभी मैटर्स की 3 स्टेट के बारे में जाना, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हमें ये 3 स्टेट मिलती हैं, बट स्पेसिफिक कंडीशन में हमें 2 और स्टेट भी मिलती हैं, जिसमें एक फोर्थ स्टेट है आपकी प्लाज्मा एंड द फिफ्थ स्टेट इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 2 स्टेट हमारी और हैं जो आपके सिलेबस में है।
अभी आप अगर गूगल करो तो शायद आपको और भी ज्यादा स्टेट मिलेंगे, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो हमारी जो सिलेबस में है वो 5 स्टेट दी गई है, 5 स्टेट, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ये 4th और 5th जो आपकी प्लाज्मा और बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलग स्लाइड के थ्रू। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं एंड कर लेते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक करिएगा। ओके, साइनिंग ऑफ।